शादी या फेस्टिव लुक के लिए डिज़ाइनर कुंदन इयररिंग चाहिए, वो भी बिना मार्केट जाए, तो आज का वीडियो आपके लिए है। हाय दोस्तों, मैं हूं फरहद और आज मैं आपको सिखाने वाली हूं एक स्टर्निंग DIY इयररिंग, वो भी कुंदन से, जो बिल्कुल रॉयल लुक देता है सिंपल मटेरियल के साथ। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे आपको इयररिंग का भी प्रोफेशनल लगे। तो फ़िलहाल मैं ये बता रही हूँ कि हमें किन किन मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप देख ले या कहीं नोट कर ले। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ग्रीन सीड बीट, कुंदन स्टोन, पर्ल, इयरिंग बेस, ग्लू, जंप रिंग, प्लायर, नीडल्स, थ्रेड एंड आई पिन, इयरिंग बैक सपोर्ट। तो हमें इन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगी और आप उसी तरह से आप देखो आप स्टेप बाय स्टेप कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। बहुत ही इजी प्रोसेस है बनाने का, तो आप घर बैठे इजी ये इयरिंग बना सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुंदन को चिपका लिया, वो सभी को आ जाएगा। देन मैंने एक थ्रेड पे लिया सीड बीट और सीड बीट को नोट टाइट करके मैंने उसे कुंदन के साइड साइड में पर्ल को चिपका दिया। तो कुछ इस तरह से सारे कुंदन के साइड साइड में मैं यहाँ पे सीड बीट अटैच कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रॉ कर ले रही हूँ। तो आप भी इस तरह से कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो। देन मैंने यहाँ पे लिया है नीडल एंड थ्रेड एंड मैंने उसे बैक से इस तरह से निकाल लिया। अच्छा, एक बात है कि इस ट्रांसपेरेंट पेपर के बारे में सभी कोई पूछते हैं कि ये इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है OHP शीट, जो आपको मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, आप किसी भी साइट पे जो आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैंने सीड बीट इंटर करके और ग्लू लगा के मैंने उसे कर दिया पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। देन मैं यहाँ नीचे की ओर ग्लू लगा के मैं यहाँ पे भी 7000 ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे राउंड कुंदन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी शेप का कुंदन यूज कर सकते हो, आपको जो भी शेप अच्छे लगे तो आप वो भी लगा सकते हो। तो मुझे राउंड ज़्यादा बेटर लगा, तो मैं यहाँ पे राउंड को सिलेक्ट की। देन मैं अगेन फिर से मैं यहाँ पे नीडल एंड थ्रेड का यूज कर रही हूँ एंड फिर से मैं यहाँ पे सीड बीट का यूज करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ सीड बीट, जो छोटे ले रही हूँ। और ज़्यादा बड़े लेती हुई साइज की तो फिर मज़ा नहीं आता, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डिज़ाइन बनाते हो, तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट में ग्लू लगाया। ग्लू लगाने के बाद मैंने जितने भी सीड बीट को थ्रेड पे एंटर किया है मैं उसे अच्छी तरह से चिपका दूँगी। तो कुछ इस तरह से आपको चिपका देना है। तो शायद मेरा एक पर्ल बाहर जाएगा, नहीं वो सेट हो गया। हाँ, तो सेट करने के बाद मैंने बैक से थ्रेड को कट कर लिया। देन इतना कंप्लीट करने के बाद अच्छे से ड्राई होने के बाद इसे मैं कर लूँगी कट। अब आपको देखिए अच्छे से कट करना है, क्योंकि वो डर है कि कहीं सीड बीट निकल नहीं जाए। तो मैंने ये कट कर लिया। देन बैक में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आई पिन इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे पर्ल्स अटैच करूँगी, पर्ल्स, झुमकी, लोरियल बीड्स जो भी वहाँ पे अटैच करूँगी। तो आपको कुछ अच्छे से अटैच करते जाना है। अटैच करने के बाद फिर से मैं ऑल ओवर मैं यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ, ताकि मैं जो इस तरह से जो खिचड़ी पक्की दिख रही है वो दिखेंगी नहीं। इसीलिए अब बैक में मैं यहाँ पे वैक्स पेपर ले रही हूँ, मैं उसे कवर कर रही हूँ ताकि वो आई पिन दिखे ना। अब उतना ड्राई होने के बाद अब हम लेंगे एक आई पिन के बाद हम उसमें लगाएंगे पर्ल लगाने के बाद हम कुछ लॉरियल बीड्स लगाएंगे। ये आपको कोई भी कलर में मिल जाएंगे, आप चाहो तो ग्रीन कलर का लॉरियल बीड्स भी यूज कर सकते हो। और मेरे पास ग्रीन नहीं थे, तो मेरे पास अवेलेबल थे वाइट पर्ल, तो मैंने वाइट ही यूज़ किया। देन मेरे पास बहुत बड़ी आई पिन हो रही है, तो मैंने उन्हें कट लगाया एंड कुछ इस तरह से मैंने प्लायर की मदद से उसे कर्व कर लिया। तो कर्व करने के बाद मैं लगा रही हूँ आई पिन में, उसे जॉइन कर रही हूँ। जॉइन करने के बाद मैं उसे प्लायर की हेल्प से प्रेस करके उसे सेट कर दिया। तो इस तरह से आपको सारे आई पिन में आपको सेट कर लेना है। देन बीच में भी आपको, क्योंकि मैंने बीच में भी आई पिन लगाया था, तो आपको बीच में भी सेट कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपको अच्छे से
सेफ्टी से आपको वहाँ पे प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद हमको अब लगाना है बैक सपोर्ट, ईयरिंग बैक सपोर्ट। तो मैंने यहाँ पे ग्लू लगाया एंड देन मैंने ईयरिंग स्टड लास्ट में लगा लिया। तो ये अब हम इसे सूखने देंगे। सूखने के बाद ये हमारा लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो कैसी लगी ये कुंदन प्यारी सी ईयरिंग, कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे सावन है तो मैंने सोचा कि क्यों ना ग्रीन कलर की ईयरिंग बनाना जाए, क्योंकि ये सावन है ना, ग्रीन बहुत ज़्यादा चलते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। आप पहनिए, बनाइए, बहुत अच्छा लगे। अच्छा, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आप किस कलर कॉम्बिनेशन में बनाना चाहेंगे। मेरे ख्याल से आपको भी ग्रीन बनाना चाहिए और DIY ज्वेलरी का। और क्या देखना पसंद करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। तो मैं यहाँ पे दोनों ईयरिंग को दिखा रही हूँ। आप चाहो तो इसका ईयरिंग के साथ साथ आप मैचिंग से मैंग टीका भी बना सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रीटी लगेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रॉयल ज्वेलरी के साथ। तब तक के लिए खुद को ही बनाओ, दूसरों को भी इंस्पायर करो। बाय बाय।